बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गदीर का ये आखिरी दर्स है और गदीर के हवाले से कुछ हमने पहले भी बयान किया। और जैसा कि खुदावंद मुताल ने अपनी पाक किताब में इरशाद फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 55 में कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, यानी जुज़ उनके सिवा वली आपका यानी खुदा के सिवा और रसूल के सिवा आपका कोई वली नहीं है। और वो जो ईमान ले आते हैं, नमाज कायम करते हैं और दर हालत रुकू में ज़कात देते हैं, वही विलायत का हक़ रखते हैं। और यहाँ पे अहले सुन्नत जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं और अपनी किताबों में ये इन्होंने भी दर्ज किया है कि ये जो आयत नाज़िल हुई है, ये आयत जो है वो शान विलायत के बारे में यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। और जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत की थी, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया था, तो वहाँ पे भी अपने जानशीन की मारफ़ी करवाई थी कि जो मेरी मदद करेगा तो वही आइंदा मेरा जानशीन होगा। और जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे साल के बेसत के तीसरे साल जो मख्फियाना दावत की थी लोगों की, जिसमें 40 नफ़र थे, वहीं पर यह आयत भी नाजिल हुई थी वांज़िर अशीरतकल अक़रबैन के यानी ए हबीब यानी अपने रिश्तेदारों और अज़ीज़ व अक़ारिब को दावत दो और इस्लाम की दावत दो। तो फिर जब वो वहाँ पे 40 नफ़र आए तो रसूल खुदा ने खाने का भी एहतमाम किया था, उन्होंने खाना खाया। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि मैं आपके लिए जो है दुनिया और आखिरत के लिए एक खैर की ख़बर लाया हूँ और आपको दावत देता हूँ इस्लाम की तरफ। और रसूल खुदा ने यह भी फरमाया कि जो भी इस्लाम फैलाने में, इस्लाम पहुंचाने में मेरी मदद करेगा वो आइंदा मेरा भाई, मेरा वसी और मेरा जानशीन होगा। और वहीं पे देखा गया कि तमाम जो लोग थे, जो 40 नफ़र लोग थे, उनमें फ़कत मौला कायनात जो कम सिन है, रिवायत में मिलता है कि मौला की उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं है। वहीं पे मौला इमाम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मौला कायनात की गर्दन पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आइंदा जो है ये मेरा भाई है, ये मेरा वसी है, ये मेरा खलीफा है और इसकी अताअत करना वाजिब है। तो उस हदीस को अगर देखा जाए तो वो दावत मख्फियाना थी, छुपी हुई थी, और वो वहीं पे रसूल खुदा यानी अपनी पैगंबर जो होने का ख़बर भी दे रहे थे कि खुदावंद मुताल की तरफ से मैं पैगंबर हूँ आपके दरमियान और इस्लाम को ले आया हूँ आपके लिए जो दुनिया और आखिरत के लिए खैर है। तो वहीं पे इमामत का भी तज़किरा कर रहे हैं। देखें कि नबूवत और इमामत दोनों वहीं पे तकरार हो रहे हैं, दोनों वहीं पे आश्कार हो रहे हैं, लेकिन समझने वाले समझ नहीं रहे। वहीं पे जो लोग थे खाना खाया और जब मौला कायनात खड़े होकर ये दावा करते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ हूँ, तो वो लोग हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि खुदावंद मुताल वहीं पे जो अल्लाह के रसूल पे ये वही कर रहा है कि अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को ये पैगाम पहुँचाओ और इस्लाम उनके दरमियान, इस्लाम की उनको दावत दो। तो वहीं पे ये देखें कि नबूवत और इमामत को जो है रसूल खुदा वो दोनों को तकरार कर रहे हैं। एक तो अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, दीन इस्लाम का ऐलान कर रहे हैं, दूसरा ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर जो भी मेरा हमकार होगा, जो मेरा दीन फैलाने में मेरी मदद करेगा, मेरी यानी यारी करेगा, तो वही मेरा आइंदा में इमाम भी होगा, वसी भी होगा और मेरी विलायत का हकदार भी होगा।